दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि नागिन कैसे अपनी नाग की मृत्यु का बदला लेती है। तो आप जरा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब अपने नाग की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने सारी हदें पार कर दी होंगी। दोस्तों, ये घटना जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, महादेव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुरे में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राम को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि कोई साधारण नाग नहीं है अपितु ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राम और श्याम ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का एक रूप धारण किया और भेष बदलकर वह चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राम और श्याम पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राम और श्याम को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वह दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी, लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें डस डस कर कुएं के पास ही राम और श्याम दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसी कुएं में फेंक दिया, जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही में इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।